अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली मालूम लक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दीवानो एक मर्तबा और बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत
इमाम इश्क़ मोहब्बत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह। इसी नूर के ताल्लुक से डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की जुबान पर खुदा बोलता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमने अपने नबी से वफा की? रब कह रहा है कि मेरे नबी से वफा करो सब तुम्हारा। नबी से वफा करने पर सब तुम्हारा, तो फिर हम वफादार हैं कि गद्दार हैं? काहे वफादार? हम गद्दार हैं। जब वफादार थे तो हुकूमत करते थे, अब गद्दार है तो महकूम है। बोलो, वफादार हो? है कौमे मुस्लिम, तू नबी की वफादार है? नहीं है वफादार, तू गद्दार है। इसीलिए ठोकरों में तो वफादार बनो। अगर वफादार बने तो दिल्ली का तख्त तुम्हारे कदमों में आएगा, और गद्दार बने तो उनकी तलवारें तुम्हारी गर्दनों पर आएगी। समझे? समझे? मिलाद मनाने वालों, जलसे जुलूस निकालने वालों, तुम नबी के वफादार हो के गद्दार? मैं तो कहता हूं वफादार नहीं गद्दार हूं। अगर तुम हकीकत में वफादार होते तो सब कुछ तुम्हारा होता। किसका होता? सब कुछ तुम्हारा होता। और जब तक वफादार थे तो हिंदुस्तान पर हमारा राज था कि नहीं? दिल्ली के तख्त पर किसका राज था? इतने मुसलमान थे, जब इतना कलमा पढ़ने वाले थे, मुट्ठी भर थे, लेकिन वफादार थे। और इसीलिए वफादार होने की बुनियाद पर रब ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसीलिए ऐ कलमा पढ़ने वालों, ऐ बुरहानपुर के गज्जोर मुसलमानों, गद्दार न बनो, वफादार बनो। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, और मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। आज हमारा ये हाल है। सजदे में तो सर होता है, लेकिन कहीं और ख्याल होता है। ये जलसे, ये जुलूस आज
ये जामे अशरफिया इजहारुल उलूम तुम्हारे ईमान के झंझोड़ने के लिए 11 दिन का जलसा रखा है कि तुम होश में आओ, लेकिन मुसलमान है कि होश में नहीं है। किरदार को संवारो, किरदार को, तुम्हारा ईमान सलामत है, तुम्हारा ईमान महफूज है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, रब ने तुम पर एहसान किया कि तुम ही में से एक रसूल को भेजा, मिन अनफुसिहिम, तुम ही में से भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, और वो उसकी आयतें तुम पर सुनाता है, पढ़ता है। क्यों? भेजने का मकसद अब बयान किया जा रहा है। वो युज़क्कीहिम, नबी के मीलाद को मनाओ, लेकिन नबी के आने के मकसद को समझो। वाह वाह, नबी का मीलाद मनाना, लेकिन उसके आने के मकसद को जानो कि नबी क्यों आया, क्यों भेजा गया। वयुज़क्कीहिम, तुम्हें पाक करने के लिए, तुम्हें साफ करने के लिए, इसलिए कि तुम पहले नापाक थे, पहले गुमराही में थे। अब तुम्हें साफ सुथरा करने के लिए, किस चीज से साफ करने के लिए? कौन सी चीज है जो जिससे तुम्हें वो पाक करने वाला है? तो सबसे पहले नबी का पैगाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, उसके नबी हैं, उसके बंदे हैं, उसके महबूब हैं। और इसके बाद उस पर ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानो जिसने कायनात को बनाया है, और फिर वो तुम्हें पाक करेगा। कैसे पाक करेगा? तुम्हारे मुआशरे में जो गंदगी है, जो गिलाज़त है, उसे पाक करने के लिए हमारे आका तशरीफ लाए हैं। तुम्हें झूठ से पाक करेंगे, सुनने जैसी, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिना से पाक करेंगे, शराब से पाक करेंगे, जुआ से पाक करेंगे, शिर्क से पाक करेंगे, तमाम अयूब से पाक करेंगे। आपस में जो दुश्मनियां हैं उसको भाईचारे में बदल देंगे, भाईचारा में बदलेंगे। नबी के आने का मकसद क्या है? नबी किस लिए तशरीफ लाए हैं? ऐ कौम मुस्लिम, हमारा किरदार क्या है? आज हमारा किरदार ये है, जुबां पर जुबां से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। तुम्हें खुदा से डरना होगा, नबी पाक से मोहब्बत करनी होगी, मोहब्बत के साथ नबी पाक के तरीके पर अमल करना होगा, नबी के बताए हुए उसूलों पे अमल करना होगा, नबी के तरीके पर अमल करना होगा, इस्लाम के उसूलों को मानना होगा, इस्लाम के तरीकों पर चलना होगा। आज का मुसलमान, जिसको मुसलमान कहते हुए शर्म आती है, आज का मुसलमान जिसका किरदार इंतहाई घिनौना किरदार है, आज के मुसलमान का किरदार इंतहाई बदतरीन किरदार है। आज हमारे अंदर बुग़्ज़, हमारे अंदर हसद, हमारे अंदर जलन, हमारे अंदर झूठ, हमारे अंदर जिना,
अंदर बुराइयां, सट्टा, जुआ, तमाम बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? हमारा किरदार क्या है? नबी तो तुम्हें पाक करने आए हैं, वयुज़क्कीहिम, तुम्हें पाक और साफ करना है। लेकिन आज के मुसलमान का ईमान ये है, क्या ईमान है मालूम है आपको? कि अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, वो अल्लाह की बात हो रही है, लेकिन आज वो अल्लाह के रसूल की बात पर कान नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है, गौर से नहीं सुन रहा है। यही तुम्हारा ईमान और हमारा ईमान है। आइए अरे मुसलमान तो वो कि जब रब का जिक्र हो तो हम अतंगोश हो जाए। मुसलमान तो वो जब रब का जिक्र हो, नबी की मोहब्बत की बात हो तो फौरन हम अतंगोश हो जाए। लेकिन आज का मुसलमान मुसलमान नहीं है। यही वजह है कि आज हम ठोकरों के अंदर आ गए, आज हमारा किरदार बदल चुका, आज हमारा ईमान खत्म हो चुका है। ऐ मुसलमानों, खुदा से डरो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मकसद है हयात लेकर दुनिया में आए थे, उसको पाबंदी के साथ अमल करो, तब जाकर तुम मुसलमान होंगे। और अगर मुसलमान हुए तो तुम्हारी दुनिया में इज्जत होगी, और दुनिया में इज्जत कमाना है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होना है। और ये भी सुन लो कि वाबस्ता होने के लिए तुम्हें नबी पर मर मिटना होगा, नबी पर जान छिड़कना होगी, और इस्लाम के एक एक उसूल पर हमें अमल करना होगा, शरीयत की पाबंदी करना होगी। एक बात बताओ, कुरान को सब मानते? मेरे को तो लगता है कोई भी नहीं मानता, और सच में कोई नहीं मानता। कुरान को कोई मानने वाला नहीं है यहां पर, दावे से कह रहा हूं। तुम कुरान को मानते हो? नहीं मानते। झूठ मत बोलना, झूठ बोलोगे तो खुदा की लानत बरसेगी तुम्हारे ऊपर। कुरान को नहीं मानते, कुरान के तुम दुश्मन हो, कुरान के तुम मुखालिफ हो। मैं कहूं कैसे? अगर कुरान को मानते तो कुरान की एक एक बात को मानते। कुरान कह रहा है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। ऐ मुसलमान, गिरेबा में झांक, सुबह से शाम तक कितनी झूठ बोलता है। एक झूठ लानते खुदाबंदी, और जब पूरी बस्ती झूठ बोले तो पूरी बस्ती पर लानत बरस रही है कि नहीं? पूरी बस्ती पर लानत बरसेगी कि नहीं बरसेगी? तो सबसे पहले मुसलमान, अगर कुरान को सच्चा मानता है तो तेरे गर्दन पर छुरी फेर दे कोई, तब भी झूठ मत बोल। अगर मुसलमान है तो झूठ मत बोल। और मुसलमान किसे कहते हैं? आज का मुसलमान किसे कहा गया है? आज के मुसलमान का पड़ोसी एक दूसरे से नाराज, दुकानदार से नाराज, घर वाले से नाराज, बाजार में एक दूसरे से जलन। मुसलमान है, नबी को मानता है। अरे नबी ने तो कहा है, मोमिन वो जिसके हाथ से दूसरे मोमिन की हिफाजत हो जाए। मुसलमान वो जिससे दूसरा मुसलमान महफूज रहे।
एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से झगड़ता है जबकि पड़ोसी है, और नबी फरमाते हैं वो हरगिज मोमिन नहीं है, वो हरगिज मोमिन नहीं है जब तक कि उसका पड़ोसी उससे नाराज होगा। आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, मुसलमान एक दूसरे को चाहो, नबी के तरीके पर अमल करो। नबी को चाहना लेकिन नबी के तरीके पर अमल करना है, जुबान से नहीं कहना है। अपने किरदार को बदलो, अपने किरदार को बदलो, और अगर किरदार नहीं बदलोगे तो आने वाला जमाना इससे भी खतरनाक जमाना आने वाला है। बुरहानपुर का वाकया है। एक साहब मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि जिस जगह की बात कर रहा हूं उसी जगह की बात है, नाम नहीं लूंगा। साहब आए, उन्होंने आधा किलो गोश्त तोला, बाहर आए तो 1.5 पाव गोश्त था। आधा किलो गोश्त की जगह 1.5 पाव गोश्त दिया गया। तुम अपने तोलों में जब खराबियां पैदा करोगे तो कसम खुदा की तुम्हारे ऊपर लानत और जहमत नहीं बरसेगी तो क्या होगा। अपने तोलों को सुधारो। पहले जमाने में कम तोलने पर बस्तियों को उलट दिया जाता था। पहले जमाने में बेराह रवी इख्तियार करने पर उन कौमों पर पत्थर बरसाए जाते थे, उन कौमों को बर्बाद कर दिया जाता था। ये तो तुम्हारे नबी का, कह दो, ये तुम्हारे नबी की रहमत है कि रब ने वादा कर लिया, ऐ महबूब जब तक तुम उनमें मौजूद हो मैं उन्हें अजाब नहीं दूंगा। ये नबी का सदका है कि तुम इतने गुनहगार, हम इतने बदकार होने के बावजूद फिर भी हम मौजूद हैं। अपने किरदारों को संवारो, अपने तोलों को सही करो, अपने बोलों को सही करो, झूठ न बोलो, आपस में हसद मत करो, आपस में जलन मत करो, और नमाज की पाबंदी करो। और यही मकसद है। शराब को छोड़ दो, जुए को छोड़ दो, सट्टे को छोड़ दो, ये कुरान का हुक्म है। अगर तू सच्चा मोमिन है तो शराब को कभी हाथ ना लगा। अगर तू सच्चा मोमिन है तो जिना के करीब तक न जा। अगर तू सच्चा मोमिन है कभी झूठ न बोल। तू सच्चा मोमिन है कभी कम न तोल। और अगर कभी तू सच्चा मोमिन है अपने पड़ोसी से खुश रहे, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर, इसीलिए कि जो पड़ोसी अगर नाराज होगा तो यकीनन वो कामयाब नहीं होगा, वो मुसलमान नहीं होगा। ऐ मुसलमान, नबी तुम्हें इसी तरह पाकीज़ा करने के लिए आए हैं। ये नबी तुम्हें अपने किरदार को संवारने के लिए आए हैं। हमारे नबी ने क्या किरदार संवारा था, वो साहबा इकराम थे। अल्लाह अल्लाह, हजरत मोहतरम पड़ोसी का क्या हक था। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है। एक साहबी रसूल के पास एक सुबह सुबह सदके की रान आ गई बकरी की। अल्लाह अल्लाह, वो बाजू के पड़ोस, उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमसे ज्यादा हमारा पड़ोसी इस रान का मुस्तहक है। उन्होंने उठाकर अपने पड़ोसी को दे दिया। जब वो रान बाजू में पहुंची, वो लोगों ने देखा कि हो सकता है हमसे ज्यादा हमारा बाजू वाला पड़ोसी मुस्तहक है। जब वहां पहुंची, उन्होंने सोचा हमारा बाजू वाला पड़ोसी मुस्तहक है। इस तरह वो रान 7 घरों से गुजरते हुए वही पहले घर में आ गई। अल्लाह अल्लाह, ये थे नबी ने ये किरदार बनाया था। नबी ने ऐसा संवारा था कि उनके दिलों में पड़ोसियों के लिए इतनी मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, आज हमारा ये आलम है कि हम पड़ोसी से इतने नाराज हैं, आए दिन झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं। और जो याद रखो, जो पड़ोसी जिससे नाराज होगा, कसम खुदा की वो मुसलमान नहीं होगा। एक बार नहीं, आका ने 3 मर्तबा फरमाया है, वो हरगिज मोमिन
नहीं, वो हरगिज मोमिन नहीं, वो हरगिज मोमिन नहीं। आका ने साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं? तो कहा वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी नाराज हो। हजरात सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपने किरदारों को संवार लो। कोई बड़ी बात नहीं है, नबी से सच्ची वफादारी करो। अच्छा, आप सब मोमिन हैं, आप सब मोमिन हैं, सब मुसलमान हैं। मैं आपके सामने एक ईमान का आईना रख रहा हूं, ईमान का आईना आपके सामने रख रहा हूं। उसमें अपनी शक्ल को देखो कि आप मोमिन हो कि नहीं हो। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कान खोल कर सुन लो। जो मोमिन होगा वो सुनेगा, जो मुनाफिक होगा वो चला जाएगा। सुनो मोमिनो, अगर मोमिन हो, आईना सामने रख रहा हूं, तकरीर की गर्ज व गायत नहीं है। बुखारी शरीफ बाबुल ईमान हदीस पाक, आका फरमाते हैं मुनाफिक की पहचान, मुनाफिक की पहचान, मुनाफिक कौन? इस हदीस पाक की रूह से हम सब मुनाफिक हैं। तौबा करो, तौबा। वो मुनाफिक है जब बात करे तो गाली बके, मैं नहीं कह रहा हूं, आका कह रहे हैं। अब जिसको मोमिन बनना है वो गाली बकना छोड़ दे। बुखारी की हदीस है, मुनाफिक की पहचान ये है जब बात करेगा गाली बकेगा। हम गाली बकते कि नहीं बकते? और बुरहानपुर वाले गाली बकने में तो बड़े एक्सपर्ट हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदके इस बुराई से हमारे माशरे को पाक करते हैं। दूसरी बात, मुनाफिक जब वादा करेगा तो वफा नहीं करेगा। आप लोग अपने गिरेबा में झांके कि जब वादा करेंगे तो अपने गिरेबा में झांक कर देखो आप वादा वफा करते हो, वादे पर पैसे देते हो, वादे पर आते हो, वादे पर सामने वाले के काम करते हो। वादा मत करो, मगर वादा करो तो वफा करो। और जो वादा वफा नहीं करे, आका फरमाते हैं वो मुनाफिक है। तो मुनाफिकत से बचो। और मुनाफिक की तीसरी पहचान बताई, जब मुनाफिक बात करेगा तो झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा। ये मोबाइल हमें 1000 बार झूठ बोलने लगवाता है। खुदा से डरो, हर की झूठ मत बोलो। झूठ बोलने से उम्र भी कम होती है, चेहरे का नूर उड़ जाता है, खुदा की लानत बरसती है और मुनाफिकत तारी होती है। झूठ बोलने से बचो, गाली बकने से बचो, वादा खिलाफी करने से बचो। और चौथी बात, अमानत जब रखी जाए तो वो खयानत करता है, ये मुनाफिक है। और आज तो धोखा पे धोखा दिया जाता है। लोग धोखे पर धोखे देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं। उन्हें रत्ती बराबर भी कयामत के दिन का एहसास नहीं, मालिक यौमिद्दीन का ख्याल नहीं। ऐ मुसलमान,
तेरी जिंदगी का एक दिन हिसाब होने वाला है। तेरी जिंदगी का एक दिन तुझसे पकड़ होने वाली है और उस दिन से बचो, उस दिन से डरो, वरना याद रखो तुम्हारा वो हशर किया जाएगा कि जहां तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए मुनाफिकत से बचो। ऐ मुसलमान, नबी से मोहब्बत करने वाला है, यकीनन मोहब्बत करने वाला है, क्योंकि नबी के नाम पर ही खड़ा भी है, बैठा भी है, खड़ा भी है, बैठा भी है। और जो लोग नहीं बैठे, जो लोग नहीं खड़े, जो लोग नहीं सुनते हैं, उनका तो खुदा ही हाफिज है। वयुज़क्कीहिम, नबी तुम्हें किस लिए आए? तुम्हें पाक करने आए हैं, तुम्हें साफ सुथरा करने आए हैं, रिज़्क़े हलाल की तालीम देने आए हैं। रिज़्क़े हलाल को कमाओ, हराम से बचो। आप लोग मुसलमान हैं, अगर मुसलमान है तो रिज़्क़े हलाल कमाओ। आज हमारे किरदार, आज हम पर क्यों असर नहीं होता? हमारे दिलों में क्यों रिक्कत तारी नहीं होती? हम खुदा से क्यों नहीं डरते? क्या बात है, हम खुदा से क्यों नहीं डर रहे? हमारा रिस्क दुरुस्त होना चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आज हमारा, अभी रुक जाइए, अभी हजरात मोहतरम, हमारा किरदार क्यों नहीं सुधर रहा है? हमारे दिल में खुदा का खौफ, नबी की मोहब्बत क्यों नहीं पैदा हो रही है? कभी सोचा है आपने? आज हमारे माशरे में बेरहरवी क्यों इख्तियार है? आज हमारी औलादें नालायक क्यों हैं? नाफरमान क्यों हैं? बुरी डगर पर क्यों हैं? कभी सोचा है आपने इस चीज को? हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े इमाम हैं। मसलके मालिकी के आप इमाम हैं। आपका एक बेटा शराबी था, आपका एक बेटा शराबी था। वो शराबी बेटा होने की वजह से लोगों ने पूछा कि हजरत आप इतने मुत्तकी, आप इतने परहेजगार, लेकिन आपका ये बेटा शराबी क्यों है, ये कबाबी क्यों है? इमाम तो इमाम है। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मियां क्या बताऊं, एक दिन काजी शहर के घर से खाना आया, वो खाना मैंने खा लिया। काजी शहर के घर से खाना आया, वो खाना मैंने खा लिया, और उस खाने के बाद मैंने जो मुजामियत की उससे ये पैदा हुआ है। वो मशकूक खाना था, वो खाना मशकूक था। और उसी के ताल्लुक से आपका दूसरा वाकया है कि फिर शहर काजी के घर से खाना आया। आपने अपनी लौंडी से कहा, ए लौंडी इस खाने को उठा कर रख दे। लौंडी ने उठा कर रख दिया और कहा जो साइल आएगा उसको बता देना कि ये काजी शहर के घर का खाना है, लिहाजा ये खाना उसे बोल के देना, बता कर देना। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर 3 दिन तक के वो खाना उसी तरह रखा रहा।
कोई साइल भी, वो साइल भी इतना मुत्तकी, इतने परहेजगार थे कि काज़ी शहर के घर के खाने को खाना पसंद नहीं किया उन लोगों ने। 3 दिन के बाद उस लौंडी ने उस खाने को उठाकर दरियाए दजला में डाल दिया। दरियाए दजला में डालने के बाद हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछी, आपने अपनी लौंडी से पूछा, ए लौंडी वो खाना कहाँ है? कहा मैंने दरिया में डाल दिया। आप फरमाते हैं, हाय अफसोस, क्या करूं, अल्लाह अकबर। इसके बाद हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हिसाब किया और हिसाब करने के बाद आपने 20 साल तक दरियाए दजला की मछलियां नहीं खाई। ये परहेजगारी थी, ये तकवा था। ऐ मुसलमानों, आज हमारे अंदर कितनी परहेजगारी है और कितना तकवा है और कितना खुदा से डर है। याद रखो, तुम कमाते हलाल हो, झूठ बोलकर धोखा देकर उसे हराम कर देते हो। इसलिए झूठ मत बोलो। आओ मैं तुम्हें हलाल कमाई का एक नमूना बताता हूं। जो हलाल कमाई है उसकी कितनी रहमत होती है, कितनी बरकत होती है और उसमें कितनी रौनक होती है और कितनी हिफाजत होती है। ऐ शहरे बुरहानपुर के गय्यूर मुसलमानों, रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करो, हराम से अपने आप को महफूज फरमाओ। आओ मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह, बसरा के अंदर एक शख्स थे जो मेहनत और मजदूरी किया करते थे, जो हम्माल थे, मजदूर थे। 3 दिन उन्हें मजदूरी ना मिली। 3 दिन तक उनके घर में फाका रहा। उनके घर में भूख और प्यास से उनके बच्चे तिलमिलाते रहे। उनके बच्चे, उनमें एक लड़की जो गालिबन बालिग हो चुकी थी, वो शानी थी। अल्लाह अल्लाह, 3 दिन तक के अब घर में खाना ना मिले, बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे कितने तड़पते होंगे। अल्लाह अकबर। 3 दिन के बाद चौथे दिन सुबह उठकर वो लड़की अपने वालिद के पीछे निकल गई, घर से निकल कर चली। निकलने के बाद वो शाम में वापस आई, लेकिन वो गई कहाँ थी? वहां उस जगह गई थी जो जमाने का बदनाम जमाना मोहल्ला था। वो तवाइफों के मोहल्ले में गई। उसने सोचा 3 दिन से भूखे और प्यासे बच्चे हैं, अब इनकी भूख और प्यास भाई बहन की देखी नहीं गई। वो उस मोहल्ले में जाकर खड़ी हो गई। अल्लाह अल्लाह, सुबह से शाम तक खड़ी रही, सुबह से शाम तक खड़ी रही, लेकिन किसी बंदे ने आप उस औरत की तरफ, उस लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पड़ोस की औरतों को लेकर जाने लगे, लेकिन इसकी तरफ आंख उठाकर किसी ने नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन क्या हुआ? जब रात हुई, अपने घर के वालिद उसके घर पर उसके वालिद तशरीफ लाए और लाने के बाद अपनी बेटी को ना पाया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रब से दुआ करने लगे। अल्लाह अकबर। बच्चों से पूछा कि बच्चों कहाँ गई तुम्हारी आपा जान, तुम्हारी बाजी कहाँ गई? कहा अब्बा जान आपके जाने के बाद आपा जान घर से निकल गई थी। अल्लाह अकबर। अब वो बाप रोने लगे और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने लगे। उसी असना में उनकी बेटी भी घर तशरीफ ले आई। जैसे ही वालिद ने अपनी बेटी को देखा, सीने से लगा कर रोने लगे। बेटी कहाँ चली गई थी? कहा अब्बा जान 3 दिन गुजर चुके थे, बहन भाई की भूख और प्यास को देखकर मुझसे रहा ना गया, मैं बदनाम जमाना मोहल्ले में चली गई थी। लेकिन अब्बा जान जैसी पाकीज़ा गई हूँ वैसी पाकीज़ा लौटी हूँ, जैसी पाकीज़ा गई हूँ वैसी पाकीज़ा लौटी हूँ। अब्बा जान किसी बदमाश ने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह। वालिद जो थे फौरन सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद बेटी को एक जुमला बोला।
ए बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों, उस जुमले को नोट करो और अपनी जिंदगी में उस पर अमल करो। अल्लाह अल्लाह, वो मजदूर, वो वालिद कहते हैं, ए बेटी तुझे कोई गलत निगाह से, हराम निगाह से, बुरी निगाह से कैसे आंख उठाकर देखता? अरे तेरे बाप ने आज तक तुझे एक लुक़्मा-ए हराम नहीं खिलाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम मुस्तफा। वयुज़क्कीहिम, वयुज़क्कीहिम, अपनी औलाद को पाक और साफ रखना है तो हलाल खिलाओ। यही नबी के मीलाद का मकसद है, यही नबी के आने का मकसद है। तुम्हें पाक करे, तुम्हें पाक करे और नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, नबी के किरदार को अपना लो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी के किरदार को अपनाओ। मा आताकुमुर रसूल, जो रसूल दे दे वो ले लो। कौन कह रहा है? रब कह रहा है। मगर मसला क्या बना? रसूल देते नहीं। वयुदिल्लु बिही कसीरा, यही कुरान उन्हें गुमराह कर रहा है और हमें हिदायत दे रहा है। वो कहते नबी देते नहीं और रब कहता है कि मेरा नबी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नबी जो दे वो ले लो, सुभान अल्लाह। और जिस चीज से मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। अब जो नबी को मानने वाला होगा, ऐ मुसलमान, बुरहानपुर के गयूर मुसलमानों, अगर तुम नबी को मानने वाले हो तो कुरान को भी मानने वाले होंगे, और कुरान को मानने वाले होंगे तो कुरान के अहकामात को भी मानने वाले होंगे। और कुरान का हुक्म है, नबी जो दे उसे ले लो और जिससे मना फरमा दे उससे बाज आ जाओ। नबी ने जो दिया, नबी ने नमाज दी उसे ले लो, नबी ने रोजा दिया उसे ले लो, नबी ने कुरान दिया उसे ले लो। नबी ने रब दिया है, रब के हो जाओ। किसके हो जाओ? रब के हो जाओ, सब तुम्हारा हो जाएगा, सब तुम्हारा हो जाएगा। नबी कहता है, नबी कहते हैं तुम रब के हो जाओ, और रब कहता है तुम नबी के हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादा हुजूर गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही है कि नहीं? तो हजरात, क्या समझे? वयुज़क्की ही, मेरी तकरीर का महबर वयुज़क्की ही। मिलाद तो 11 दिन तक के तुम सुनते रहो, मगर नबी के आने का मकसद है वयुज़क्की ही, तुम्हें पाक और साफ कर दे। ऐ मुसलमानों, अगर अपने अंदर शराबी है तो शराब से तौबा कर लो, झूठे हैं तो झूठ से तौबा कर लो, मुनाफिक है तो मुनाफिकत से तौबा कर लो, गुनाहगार है तो गुनाहों से तौबा कर लो, चोर है तो चोरी से तौबा कर लो, कम तोलते हैं तो कम तोलने से तौबा कर लो, बेनमाजी है तो नमाज पढ़ने की नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह से मांगो। ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, नबी पाक के दामन से वाबस्ता हो जाओ। ये दुनिया वालों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम नबी के हो जाओगे, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। आओ मैं तुम्हें एक वाकया बताऊं। अगर तुम नबी के हो जाओ तो एक बार दरूद पाक सुना दो।
नहीं, मजा नहीं आया, तड़प कर सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान की फजा हमारे लिए तंग है, हमारे नामों को बदला जा रहा है, हमारी शरीयत पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमें छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, कुरान पर उंगली उठ रही है, नबी पाक की शान में उंगलियां उठाई जा रही हैं, तुम्हारे ईमान को झंझोड़ा जा रहा है, तुम्हारे ईमान को टटोला जा रहा है कि तुम मोमिन हो भी के नहीं, तुम मुसलमान हो भी के नहीं। क्योंकि जो शेर होता है ना, शेर को मारने के बाद, मुर्दा करने के बाद भी डायरेक्ट नहीं जाया जाता कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जिंदा हो और हमें फाड़ खाए। ऐ मुसलमानों, तुम शेर हो, तुम्हारे से ईमान छीन कर तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं ये वो मुसलमान हैं जिनके कुरान में रब ने फरमा दिया वला तहीनू, कह दो सुभान अल्लाह, वला तहज़नू, कह दो सुभान अल्लाह, न घबराओ, रब कह रहा है न घबराओ, न गम खाओ। अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही कामयाब होगे, तुम ही हाकिम होगे, तुम ही अमीर होगे, तुम ही बादशाह होगे, तुम ही शहंशाह होगे, तुम ही सब कुछ होगे। लेकिन कब? शराब पीने के बाद, झूठ बोलने के बाद, नमाजें छोड़ने के बाद, एक दूसरे के गिरेबा पकड़ने के बाद, गाली बकने के बाद, धोखा देने के बाद, हराम कमाने के बाद, सट्टा खेलने के बाद, जुआ खेलने के बाद, कब तुम कामयाब होगे? कब? जब इन कुंतुम मोमिनीन, जब तुम ईमान वाले हो। जब तुम, और ईमान वाले कब होंगे? ईमान वाले कब होंगे? शराब पीकर ईमान वाले होंगे? झूठ बोलकर ईमान वाले होंगे? कब ईमान वाले होंगे? ईमान वाले उस वक्त होंगे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन, जब तक कि तुम अपनी जान माल ईमान से ज्यादा, बीवी बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, तमाम लोगों से ज्यादा मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करोगे तो ईमान वाले नहीं होगे। ईमान वाला होना है तो नबी से मोहब्बत करना होगी, नबी का अदब करना होगा, नबी से प्यार करना होगा, नबी के कहने पर अमल करना होगा, जो नबी ने दिया है उस पर अमल करना होगा, जो नबी ने मना किया है उससे बाज आना होगा, तभी तुम कामयाब होगे। ऐसे कामयाब नहीं होगे। ऐसे कामयाब, और कामयाब होना है। ये हुकूमत मॉब लिंचिंग करती है, डरना नहीं, तुम्हें मारती है, तुम्हारे घरों को लूटती है। क्यों? क्यों कर रही है ये जो कर रही है वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर।
अल्लाह फरमाता है तुम पर जो मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई हुई है, वो तुम्हारे आमाल का पेश खेमा है, वो तुम्हारी बदआमाली की वजह से आमाल की मनहूसियत है। जो तुम पर मुसीबत आती है वो रहमुर राहिमीन है, वो करीम है। वो खुद फरमाता है हम तो बहुत कुछ मुआफ किए देते हैं, अगर हमारे आमाल की सजा हमें पूरी पूरी मिले तो यकीनन हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐ मुसलमानों, अगर तुम सुधर गए तो कभी बुलडोजर ना चलेगा, तुम सुधर गए मॉब लिंचिंग नहीं होगी, सुधर गए कभी फसाद ना होगा, सुधर गए तो तुम ही हाकिम हो जाओगे। मालूम है चंगेज का नाम सुना है? 1 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया है। तारीख बयान नहीं करना है, रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में किसी ने उसके लिख दिया, ए चंगेज, अगर तू खुदा है तो अपने बंदों पर रहम कर, और अगर तू बादशाह है तो अपनी रियाया पर रहम कर। उसने जो ये जुमला सुना तो अपने वजीर से कहा, ए वजीर, लिख इसके नीचे, ना मैं खुदा हूं, ना मैं खुदा हूं, ना मैं बादशाह हूं, मैं तुम्हारे आमाल की सजा हूं। तो ये जो हो रहा है ना, ये हमारे आमाल की वजह से हो रहा है, मदीने वाले से दूरी की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। मिलादुन नबी का जुलूस निकालेंगे, झूम झूम कर नाते पड़ेंगे, नारे लगाएंगे, लेकिन वो नारे जो है वो खोखले हैं सोडा वाटर की तरह। अरे वो नारों में ऐसा दम होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह नारे कैसे लगते थे? आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। अबू नूर बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सच्ची हिकायतों में एक ऐसा वाकया लिखा है कि समुंदर के अंदर तूफान आया और तूफान में एक जहाज को रेत पर लाकर डाल दिया, और वो जहाज इतना बड़ा था कि तमामी लोग जो हैं उस जहाज को घसीटकर समुंदर के अंदर लेकर जाना चाहा, लेकिन वो जहाज नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। सब लोगों ने, जितने भी जहाज के मेंबर थे, कोई दानिश्वर उसमें मौजूद था, उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस जहाज में कितने मुसलमान हैं, उन सब मुसलमानों को इकट्ठा करो। उन मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और उनसे कहा, ऐ मुसलमानों, तुम अपने नारे के जरिए इस जहाज को पानी में ढकेल दो। बताते हैं तकरीबन उसमें 100 मुसलमान थे। कितने थे? और उससे ज्यादा लोग मौजूद थे। सबने एक साथ जोर लगाया, लेकिन जहाज पानी में ना गया। लेकिन कसम खुदा की, रिवायत में आता है, उस हिकायत में लिखा है कि वो 100 मुसलमानों ने जहाज को धक्का लगाया, और धक्का लगाने से पहले एक नारा मारा, नारा तकबीर। उनके नारे में वो दम था, एक ही नारे के झटके में वो जहाज पानी में चला गया। वो खोखला नारा हमारे जैसा नहीं था, वो नारे में दम था, इसीलिए वो जहाज पानी में चला गया। आज नारा हम खोखला लगाते हैं। वो खोखला क्यों? कि हमारे अंदर ग़िज़ा ही सही नहीं है। ग़िज़ा को दुरुस्त करो और मदीने वाले की चौखट पर आ जाओ। आज ले उनकी पनाह, सुभान अल्लाह, आज ले उनकी पनाह, मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर। आओ सुनो, ये मदीने वाले के हो जाओ, ये मदीने वाले के हो जाओ। और आला हजरत का यही पैगाम है कि मदीने वाले के हो जाओ। इश्क तेरे सदके, हाय हाय हाय, यही तो है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। तो लगाओ आग, आग लगाओ, आग लगाओ, जो जहन्नम की आग को बुझा दे वो आग लगाओ। वो इश्क की आग लगाओ, मोहब्बत की आग लगाओ। जब आग लगेगी तमाम
इलाका रोशन हो जाएगा, जलेगा नहीं। सुनो, मेरी तकरीर भी है, वही ज़क्की है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, खुदा के वास्ते नबी के हो जाओ। ये भेड़िए तुम्हें नोच रहे हैं, नहीं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये योगी करे कि मोदी करे, जो भी करे अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। क्यों? मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही होंगी। ये मोदी जी जो है ना, अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अल्लाह की हिमायत है उन पर। योगी जी पर भी अल्लाह की हिमायत है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आओ सुनो, बात आ गई, जहन में आ गई, सुनेंगे ना? सुनेंगे ना? क्यों अच्छा कर रहे हैं? ये अच्छे को याद रखना। चंगेज ने बगदाद को लूट लिया, कत्ल कर दिया। बहुत बड़ा वाकया है, मालूम नहीं, बयान करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मुख्तसर यह है कि पूरा बगदाद खत्म कर दिया गया, 3 दिन तक के कत्ल आम किया गया। यहां तक के लोगों को पकड़कर मस्जिद में अजान दिलवाया, और जिन लोगों ने अजान की आवाज सुनकर तलघरों से बाहर आए उनको भी कत्ल कर दिया, जिन्होंने अजान दिया उनको भी कत्ल कर दिया। अब जब वहां से चंगेज की फौज रवाना हुई और जाने लगी, तो एक जगह चंगेज की बेटी ने एक आवाज सुनी, और वो आवाज थी कुरान पाक की तिलावत। एक मदरसा लगा और मदरसे में एक बुजुर्ग जो है वो पढ़ा रहे थे, बच्चों को कुरान की तिलावत करवा रहे थे। वो लड़की वहां पहुंची और वो बुजुर्ग से कुछ सवालात किए। कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, इतना ताख्त व ताराज हुआ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तुझे इसका कोई असर नहीं हुआ, और तुम ही कहते हो कि जो करता है अल्लाह करता है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हमें इज्जत दी और तुम्हें जलील किया। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ने हमें इज्जत दी और तुम्हें जलील किया। कहा हाँ, ये बात सही है। कहा हमने जो इतना जुल्म किया इसका तुम्हें कुछ एहसास नहीं? कहा एहसास है। वो बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं, बुजुर्ग एक मिसाल देते हैं कि जो अल्लाह करता है अच्छा करता है, तो फिर हमको तो इज्जत मिली ना, फिर हम तो इज्जत वाले हुए। कहा नहीं, तुम इज्जत वाले नहीं हो। तुम कौन हो जानते हो? तुमने एक भेड़ बकरियों को देखा है? कहा हाँ देखा। कहा भेड़ों का एक रेवड़ होता है, एक बकरियों का रेवड़ होता है। कहा मिसाल देखो। कहा उस रेवड़ से, उस नार से कोई बकरी इधर से या उधर चली जाती है तो क्या होता है? वो नार में कुत्ता होता है, वो कुत्ता भौंककर नार में बकरी को ले जाता है। तो तुम जो हो, हम बिखर गए थे, हम लोग बहक गए थे। तुम्हारी मिसाल कुत्ते की है कि तुमको कुत्ते को मुसल्लत कर कर हमें फिर से दोबारा इकट्ठा कर दिया। तुम्हारी मिसाल है। इसलिए ऐ मुसलमानों, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है इसी की मिसाल को समझो। और एक आखिरी वाकया, वक्त हो चुका है, मैं अपनी तकरीर को इस वाक़े के बाद ख़त्म कर दूंगा, और मेरी बात को बहुत संजीदगी से सुनना और उसको याद करना और उस पर अमल करना, तो यकीनन मेरी हासिल तकरीर हो जाएगी। वयुज़क्की है। एक बार दरूद पाक सुना दो।
तड़प कर दरूद पाक सुना दो। आखिरी वाक़या सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मदीने वाले का जमाना है, कह दो सुभान अल्लाह। अरे ये भी जमाना मदीने वाले का है, मगर वो जाहिरी जमाना था। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, बकरियां चरा रहा था। अचानक एक भेड़िया आया, एक बकरी को पकड़ कर लेकर चला गया। चरवाहा दौड़ा, डंडे से मारकर बकरी को छुड़ा लिया और भेड़िया बकरी को छोड़कर एक टीले पर जाकर बैठ गया। जब टीले पर जाकर बैठा, उसने वहां से भेड़ी चरवाहे को कहा, ए चरवाहे, फसी अरबी जुबान में कहा, ए चरवाहे, अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने छीन लिया। अल्लाह ने मुझे रिस्क दिया था, तूने मुझे छीन लिया। वो चरवाहा हैरान हो गया, या अल्लाह, ये भेड़िया अरबी जुबान में बात कर रहा है, इंसानों की तरह बात कर रहा है, फसी जुबान में बात कर रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े हैरानगी की बात है। अल्लाह अकबर। वो भेड़िया कहता है, ए चरवाहे, मेरी बात अरबी में करना, ताज्जुब नहीं, मुझे तो तुझ पर ताज्जुब है, मुझे तो तुझ पर हैरानगी है। कहा कौन सी हैरानगी? अरे कहा खुदा, अरे सुन ए चरवाहे, अरे खजूरों के झुरमुट में एक अल्लाह का महबूब, एक अल्लाह का नबी, एक अल्लाह का पैगंबर आसमान की बातें करता है, आसमान की खबरें सुनाता है, अल्लाह की तरफ बुलाता है। ए चरवाहे, आज तक तू उनके पास ना गया, आज तक तू उनकी बारगाह में हाजिर ना हुआ, मुझे ताज्जुब है। वो चरवाहा कहने लगा, ए भेड़िए, अगर मैं उनके पास जाऊंगा, तवज्जे तवज्जे, मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? तवज्जे, मैं उनके पास जाऊंगा तो फिर मेरी बकरियों की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िया बजुबाने हाल कहता है, ए चरवाहे, बेफिक्र होकर तू उनकी बारगाह में चला जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मेरे जिम्मे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादा हुजूर गौसे आजम। चला जा, तुम भी चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे घरों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। तुम भी चले जाओ, तुम्हारी दुकानों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। चले जाओ, तुम भी चले जाओ, तुम्हारे बाल बच्चों की हिफाजत भी ये भेड़िए करेंगे। सुनो, चले जा, ए चले जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। वो चरवाहा चला, कहा? जानिबे बता, मदीने वाले की चौखट पर चला, मदीने वाले के पास चला, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ, कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ। मेरा गैबता नबी कहता है, ये भेड़िए, ये चरवाहा ऐसा नहीं आ रहा है, ये भेड़िए की गवाही पर आ रहा है। ये आने वाला चरवाहा ऐसा नहीं आया। इस साल मुख्तसर मदीने वाले की बारगाह में गुलामी का तौक अपने गले में डालकर चला, मुसलमान होकर चला। तवज्जे, बात को सुन, मेरी बात को समझ लेना। चला, ईमान बनकर चला, मुसलमान बनकर चला, जन्नती बनकर चला, गुलामे मुस्तफा बनकर चला, आशिक रसूल बनकर चला, शरीयत का पासदार बनकर चला, दुनिया का ताजदार बनकर चला। जब वो पहुंचा अपनी बकरियों के रेवड़ में, क्या देख रहा है? भेड़िया निगहबानी करते खड़ा,
तवज्जे तवज्जे, हम तनगोश। या अल्लाह, अरे अभी थोड़ी देर पहले यही चरवाहा था, यही मेरी रेवड़ था, यही बकरियां थी, यही भेड़िया था, और इसी चरवाहे के हाथ में डंडा था, और इसी भेड़िए ने इस बकरी पर हमला किया था। लेकिन आज जो हमला करने वाला है वही निगहबान हो गया, आज वही हमला करने वाला है वही ताजदार हो गया, वही पासबा हो गया, वही उसका हिफाजत करने वाला हो गया। इश्क व विजदान ने रहबरी फरमाई, ए सुन, अरे जब तक के ये चरवाहा गुलामे मुस्तफा नहीं था, ये भेड़िया चरवाहे पर हमला कर रहा था, और जब ये गुलामे मुस्तफा हो गया, यही भेड़िया रेवड़ की हिफाजत करने वाला होगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शहजादा हुजूर गौसे आजम। ऐ मुसलमानों, तुम भी नबी की चौखट पर आ जाओ। तुम्हारी दिनों दुकानों की हिफाजत, तुम्हारे घरों की हिफाजत, तुम्हारी औलाद की हिफाजत, तुम्हारे जान माल की हिफाजत, ये सब कुछ भी ये भेड़िए करेंगे। लेकिन तुम्हें गुलामे मुस्तफा होना है, तुम्हें वो युज़क्कीहिम बनना है, अपने आप को गुनाहों से पाक करना है, अपने नबी का गुलाम बनकर, अपने नबी का सच्चा चाहने वाला, सच्चा मोमिन बनकर, ईमान वाला बनकर अगर तुम जिंदगी गुजारोगे, ये भेड़िए तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमाम हज़रात मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शमोए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जलवागर हो गया है हलीमा का चांद, अब तो जचता नहीं है ये दुनिया का चांद। मान है जिसके आगे ज़ुलेखा का चांद, सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। उस दिल अफरोज़ साथ पेला वो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला वो सलाम, शमए बज़ में जिनके कदमों पे सजदे करे जानवर, मुंह से बोले शजर, दे गवाही हजर, कि ये है मालिक बहरोबर, साहिबे रजअत शम्सो शाकुल कमर, नाइबे दस्ते कुदरत पेला वो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला वो सलाम, शमए बज़ में हिदायत पेला। हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़र्रा ज़र्रा क़तरा क़तरा, दरिया दरिया तारा तारा, जब हुए सरकार पैदा, सारा आलम कह रहा था या नबी सलाम। वो थक गया, वो नहीं